मैं गलती से ठोकर खा गया और नमकीन मछलियों से भरी पूरी टोकरी एक ग्राहक की बहुत महंगी हाई हील्स पर गिर गई। उस औरत ने गुस्से में मछलियों को लात मारकर हटाया और बिना कुछ सोचे मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया। मैंने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने मुझे एक और थप्पड़ मार दिया। मुझे लगा ये औरत तो बिल्कुल पागल है। जब उसने तीसरी बार मारने की कोशिश की तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी उसे थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर से बहुत चोट लगी हो, इसलिए मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। वो बस मुझे घूरती रही और वहां से चली गई। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा। कुछ तो था उसमें जो मुझे जाना पहचाना लगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये घमंडी और गुस्सैल औरत वही है जिसे मैं पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा था। अगले दिन मेरा एडमिशन लॉ यूनिवर्सिटी में हो गया। पहली क्लास में प्रोफेसर आए ही नहीं। क्लास खत्म होने वाली थी और सब लोग बातें करने लगे कि शायद आज टीचर नहीं आएंगे। तभी अचानक हाई हील्स की आवाज आई और एक औरत क्लास में आई। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं शॉक हो गया। वो वही औरत थी जिसने मुझे कल थप्पड़ मारे थे। उसने बोर्ड पर अपना नाम लिखा, एली। पूरी क्लास हैरान रह गई। ये नाम लॉ की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था। उसने बस एक लाइन लिखी, मैं अपने क्लाइंट को कभी जेल नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर वो क्लास खत्म करके चली गई, लेकिन मैं बस उसे देखता रह गया, क्योंकि एली नाम मेरे लिए नया नहीं था। 10 साल पहले मुझ पर झूठा इल्जाम लगा था कि मैंने अपनी सौतेली बहन का मर्डर किया है। मुझे बिना गलती के जेल भेज दिया गया। उस समय कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था, सिवाय एली के। वो उस समय नई वकील बनी थी, लेकिन फिर भी उसने मेरा केस फ्री में लड़ा। लेकिन जज ने पैसे खा लिए थे, इसलिए मुझे 10 साल की सजा हो गई। मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर थूका और कहा कि मैं मर जाऊं। मेरे अपने बाप ने भी मुझे कचरा कहा। जेल में भी कैदियों ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं पूरी तरह टूट गया था। मैंने गुस्से में एली पर भी चिल्लाया, लेकिन उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे तुम पर भरोसा है। बस यही शब्द मुझे जिंदा रहने की हिम्मत दे गए। 1 साल बाद मेरा केस दोबारा खुला और मैं बेगुनाह साबित हो गया। लेकिन मेरी सौतेली माँ फिर भी मुझे कोसती रही। उसने कहा कि उसकी बेटी मर चुकी है तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। मैंने मेहनत की और आखिरकार लॉ कॉलेज में पहुंच गया। सिर्फ उस एक लाइन की वजह से, मुझे तुम पर भरोसा है। ये सोचकर मैं तुरंत क्लास से बाहर भागा उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ एक वजह से आया था, उस लड़की को ढूंढने के लिए जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन जब एली मुड़ी, मैं खुद को संभालते हुए अपनी पहचान बताने वाला था, लेकिन वो बस हल्का सा मुस्कुराई और मेरे पास से निकल गई। उसने मुझे पहचाना ही नहीं। मैं उसकी जाती हुई पीठ को देखता रहा और मन में